घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी छोटी सी खेती थी और वह रोज जंगल के पास बने खेत में काम करता था। जंगल के भीतर शेर खान नाम का एक बूढ़ा बाघ रहता था। वह अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था और शिकार करना उसके लिए कठिन हो गया था। एक दिन रामू जंगल से लौट रहा था, तभी उसने दर्द भरी आवाज सुनी। झाड़ियों में जाकर देखा तो शेरखान एक पुराने शिकारी के जाल में फांसा हुआ था। रामू डर गया, लेकिन उसने बाघ की आंखों में दर्द और लाचारी देखी। बहुत सोचने के बाद रामू ने साहस जुटाया और सावधानी से जाल काट दिया। बाघ आजाद हो गया। रामू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन शेरखान ने उस पर हमला नहीं किया। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई है किसान, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। रामू की फसल सूखने लगी। एक रात शेरखान चुपचाप गांव आया और जंगल से जानवरों को दूर भगाने लगा ताकि वे खेत न बिगाड़े। साथ ही वह रामू को जंगल के एक गुप्त जलस्रोत तक ले गया। उस जलस्रोत से रामू ने अपनी खेती बचा ली। धीरे धीरे गांव फिर खुशहाल हो गया। रामू और शेरखान के बीच एक अनोखी दोस्ती बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया और मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे सामने कोई कितना ही डरावना क्यों ना हो। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी छोटी सी खेती थी और वह रोज जंगल के पास बने खेत में काम करता था। जंगल के भीतर शेरखान नाम का एक बूढ़ा बाघ रहता था। वह अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था और शिकार करना उसके लिए कठिन हो गया था। एक दिन रामू जंगल से लौट रहा था, तभी उसने दर्द भरी आवाज सुनी। झाड़ियों में जाकर देखा तो शेरखान एक पुराने शिकारी के जाल में फांसा हुआ था। रामू डर गया, लेकिन उसने बाघ की आंखों में दर्द और लाचारी देखी। बहुत सोचने के बाद रामू ने साहस जुटाया और सावधानी से जाल काट दिया। बाघ आजाद हो गया। रामू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन शेरखान ने उस पर हमला नहीं किया। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई है किसान, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। रामू की फसल सूखने लगी। एक रात शेरखान चुपचाप गांव आया और जंगल से जानवरों को दूर भगाने लगा ताकि वे खेत न बिगाड़े। साथ ही वह रामू को जंगल के एक गुप्त जलस्रोत तक ले गया। उस जलस्रोत